जरा रुकिए दोस्तों। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मेरी कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने बहुत कुछ खोया, लेकिन जिंदगी ने उसे एक नया मोड़ दिया। मेरा नाम रीना है और मैं 30 साल की एक विधवा हूं। पति की मौत के बाद मैं अकेले अपने घर में रह रही थी, लेकिन खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं खुद को संवारती, अपने घर का ख्याल रखती और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती थी। एक सुबह की बात है। हल्की बारिश हो रही थी और मैं रसोई में चाय बना रही थी। सोचा, गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लूं। बारिश की ठंडी फुहारें खिड़की से अंदर आ रही थीं, तो मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज बढ़ाकर मस्ती में डांस करने लगी। मेरे काले रंग की नाइटी बारिश की हल्की ठंडक में भी मुझे गर्माहट दे रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने टीवी की आवाज कम की, सिर पर दुपट्टा लिया और दरवाजा खोला। सामने एक 22 साल का कुरियर बॉय खड़ा था। वो बोला, रीना के नाम से एक पार्सल आया है। मुझे याद आया कि मैंने एक नया सूट ऑर्डर किया था। मैंने दस्तखत किए और जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसने ईमानदारी से बताया कि 200 रुपये डिस्काउंट है। आजकल के जमाने में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है। फिर उसने संकोच करते हुए पूछा, थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ, बारिश में बहुत भीग गए हो। जब मैं किचन में पानी लेने गई तो मैंने दुपट्टा उतार दिया। लौटते वक्त मैंने देखा कि उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन वो अपनी नजरें झुका भी रहा था। तभी उसे अचानक छींक आ गई। मैंने कहा, बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर चाहो तो थोड़ी देर रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भीग चुके हैं, तुम चाहो तो बाथरूम में जाकर बदल सकते हो। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मान गया। जब वो बाथरूम में गया तो वहां पहले से मेरा तौलिया और अंदरूनी कपड़े रखे थे। शायद उसने उन्हें गौर से देखा भी। तभी मैंने दरवाजा खटखटाया और उसे एक सूखा कुर्ता दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ बैठकर चाय और पकौड़े खाने लगे। बातें होती रहीं, हंसी मजाक चलता रहा। उसने पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने क्यों नहीं की? वो बोला, मुझे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो समझदार हो, जो मुझे गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना सके, कुछ कुछ आपकी तरह। मैं उसकी बातों का इशारा समझ चुकी थी, लेकिन मुस्कुराकर टाल गई। शाम के 4 बज चुके थे। तभी उसकी मम्मी का फोन आया। वो किचन में जाकर बात करने लगा। मैं दीवार के पास खड़ी होकर सुनने लगी। वो बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मिल गई है। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। जब उसने फोन रखा तो मैं पीछे से उसके करीब आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और हम दोनों की नजरें टकराईं। मैंने उसे हल्के से गले लगा लिया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश फिर तेज हो चुकी थी और हमारे दिलों में भी एक अलग सी बारिश हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, अगर बुरा ना मानो तो आज यही रुक जाओ। अजीत ने मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद उसे भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। अजीत का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर अजीत ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी जीत से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ अजीत को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाले थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।